तो हेलो गाइस, ये हमारा एमसीक्यू वीडियो है जो कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के फर्स्ट यूनिट पे है। फर्स्ट यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें हमने पीएन जंक्शन डायोड, पी टाइप डोप मटेरियल और एन टाइप ये सब हमने पढ़ा था। अगर आपको थ्योरी पता नहीं है तो आप सबसे पहले थ्योरी करें और उसके बाद इस वीडियो पे आए, ताकि आपको एग्जाम के लिए ये एमसीक्यू आपको बेनिफिशियल हो सके। और आपको कैसे स्टडी करना है इस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल दिया है। आपको कैसे एमसीक्यू का प्रिपरेशन करना है, एग्जाम के लिए कैसे करना है, तो आप वो वीडियो इसके बाद देख सकते हैं। तो हम पहले एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला एमसीक्यू क्या है? द आइडियल वैल्यू ऑफ रिवर्स रेजिस्टेंस ऑफ एन डायोड इज। तो इसका राइट आंसर क्या है? देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। हाई, बी ऑप्शन है इन्फिनाइट, सी ऑप्शन है 0, डी ऑप्शन है वेरी लो। तो इसका राइट आंसर है बी, दैट इज इन्फिनाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेमीकंडक्टर मटेरियल? नीचे में से कौन सा सेमीकंडक्टर मटेरियल नहीं है? तो इसके कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। एल मतलब एल्यूमिनियम, बी बोरियम, गैलियम, एसआई मतलब सिलिकॉन। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा है? एल्यूमिनियम इज नॉट अ सेमीकंडक्टर मटेरियल। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू। एसआई एंड जी बोथ हैविंग डैश डैश इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल। तो हमारा जो गैलियम है और सिलिकॉन है, इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसा क्वेश्चन हमें पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है बी, दैट इज 4। इन दोनों के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट, एटॉमिक नंबर ऑफ जर्मेनियम इज। ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन है 16, सी ऑप्शन है 32 और डी ऑप्शन है 42। तो इसका राइट ऑप्शन है 32। नेक्स्ट एमसीक्यू, एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन इज। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 10 और डी ऑप्शन है 14। तो इसका राइट आंसर है 10। नेक्स्ट, डैश डैश इम्प्योरिटी एडेड इनटू डैश डैश टाइप सेमीकंडक्टर एंड डैश डैश इम्प्योरिटी एडेड इनटू डैश डैश टाइप सेमीकंडक्टर। ट्राइवेलेंट पी, पेंटावेलेंट एन। बी ऑप्शन है पेंटावेलेंट पी, ट्राइवेलेंट एन। सी ऑप्शन है पेंटावेलेंट एन, ट्राइवेलेंट पी। डी ऑप्शन है ट्राइवेलेंट पी, पेंटावेलेंट पी। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, द ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एडेड इन अ पी type semiconductor and pentavalent impurity is added in n type of semiconductor material। ये हमने ऑलरेडी देखा था हमारे एक वीडियो में। नेक्स्ट एमसीक्यू है, डैश डैश आर मेजॉरिटी कैरियर्स इन पी टाइप मटेरियल। ये भी हमने वीडियो में देखा था। देखो, ए ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन्स, बी ऑप्शन है होल्स, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो हमारा जो पी टाइप मटेरियल होता है उसमें होल्स ज्यादा होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट, डैश डैश आर मेजॉरिटी कैरियर्स इन एन टाइप मटेरियल। हम सब जानते हैं कि एन टाइप मटेरियल में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स और पी टाइप में क्या होता है? होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी इज नोन एज। तो इसके मैंने कोई भी ऑप्शन नहीं दिए है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? देखो, आपने इस प्रोसेस का नाम इवन केमिस्ट्री में भी सुना होगा। ओके, तो आपको मुझे कमेंट में बताना है कि प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी को हम क्या कहते हैं, ये इस प्रोसेस का नाम क्या है। पर ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। द आइडियल फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड इज। वो हाई होता है, इन्फिनाइट होता है, 0 होता है या वेरी लो होता है? तो उसका राइट आंसर क्या है? 0। आइडियल फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या होता है? 0 होता है। The diode as a rectifier converts AC voltage to dash dash। ए ऑप्शन है DC, बी है पल्सेटिंग DC, सी है AC और डी है स्क्वायर वेव। तो इसका राइट आंसर क्या है? पल्सेटिंग DC। हाफ वेव रेक्टिफायर डायोड कंडक्ट्स फॉर डैश डैश ऑफ इनपुट साइकिल 180 डिग्री, 0, 360, 270। तो इसका राइट आंसर क्या है? 180 डिग्री। In a full wave rectifier, diode conducts for dash dash of the input cycle। इसके ऑप्शन भी देखो सेम ही है, 180, 0, 360, 270। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? 360 डिग्री। हमने देखा था हाफ वेव का 180 होता है और फुल वेव का कितना होता है? 360 डिग्री होता है। नेक्स्ट, द इफिशियंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज डैश डैश
फुल वेव रेक्टिफायर। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इज इक्वल टू, बी ऑप्शन इज मोर देन, सी ऑप्शन इज लेस देन, डी ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। इसका राइट ऑप्शन है सी। द इफिशियंसी ऑफ एन हाफ वेव रेक्टिफायर इज लेस देन फुल वेव रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर फुल वेव रेक्टिफायर विथ कैपेसिटर फिल्टर डायोड कंडक्ट्स फॉर डैश डैश हाफ साइकिल। ए ऑप्शन है इक्वल टू, बी ऑप्शन है मोर देन, सी ऑप्शन है लेस देन और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? सी, that is less than. Next, the capacitor filter is suitable for heavier loads, B constant loads, C lighter loads and D none of these. ये किसके लिए सूट करता है? हेवी लोड के लिए सूट करता है। नेक्स्ट, फॉर एन आइडियल डायोड फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप VF इज इक्वल्स टू, VF कितना होता है? ए ऑप्शन 0.7 वोल्ट, बी ऑप्शन 0, सी ऑप्शन 1 वोल्ट, डी ऑप्शन 0.3 वोल्ट। तो इसका राइट ऑप्शन है 0 वोल्ट। इन Zener breakdown region the voltage across the Zener diode is dash dash, increase, decrease, constant और none of this। तो इसका राइट आंसर है कांस्टेंट होता है। करंट एट विच द Zener ब्रेकडाउन ऑकर्स इज मैक्सिमम करंट, टेस्ट करंट, मिनिमम करंट और नी करंट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? डी, दैट इज नोन एज नी करंट। द वैल्यू ऑफ Zener डायनामिक रेजिस्टेंस इज ऑफ ऑर्डर ऑफ फ्यू डैश डैश। ऑप्शन ए है हंड्रेड्स ऑफ ओम, ऑप्शन बी है किलो ऑफ ओम्स, ऑप्शन सी है टेंस ऑफ ओम्स, ऑप्शन डी है फ्यू ओम्स। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फ्यू ओम्स। द Zener पावर डिसिपेशन इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ डैश डैश, VRIZ, VFIZ, VZIZ और नन ऑफ दिस। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, VZIZ। नेक्स्ट, द Zener diode is mainly used for A ट्रांसफॉर्मर, बी डायोड, सी रेगुलेटर, डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है रेगुलेटर। नेक्स्ट MCQ, कलर ऑफ इमिटेड लाइट इन LED इज डिपेंड्स अपॉन। तो ये किस पे डिपेंड करता है? VF, IF, मटेरियल यूज और नन ऑफ दिस। तो ये डिपेंड करता है, जो भी हम मटेरियल यूज करते हैं उस पर हमारा कलर ऑफ लाइट डिपेंड करता है। द LED emits light when dash dash bias। ऑप्शन ए फॉरवर्ड बायस, ऑप्शन बी UN, ऑप्शन सी रिवर्स, डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है फॉरवर्ड बायस। द LED वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। इसका ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन है फ्लूरोसेंस, बी ऑप्शन है हॉल इफेक्ट, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, डैश डैश कंट्रोल द ब्राइटनेस ऑफ LED, VF, IF, मटेरियल यूज और नन ऑफ दिस। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, जो भी हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज होता है दैट इज VF, वो कंट्रोल करता है हमारे LED की ब्राइटनेस को। द डिस्प्ले यूजिंग 7 LED इज कॉल्ड एज। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखो इसमें आपको ऑप्शन में कहीं 7 दिख रहा है क्या? राइट, ऑप्शन बी हैज 7। तो उसे क्या कहते हैं हम? 7 सेगमेंट कहते हैं। द डैश डैश ऑलवेज ऑपरेट्स इन रिवर्स कंडीशन। तो कौन है जो रिवर्स कंडीशन में वर्क करता है? ए रेक्टिफायर, बी LED, सी फोटो डायोड एंड ऑप्शन डी इज फिल्टर। तो हमारा जो फोटो डायोड होता है वो रिवर्स की कंडीशन में वर्क करता है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट, द करंट इन फोटो डायोड increases as a light intensity। ऑप्शन ए है इंक्रीज, ऑप्शन बी है डिक्रीज, ऑप्शन सी है कांस्टेंट और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका राइट ऑप्शन है इंक्रीज। जैसे जैसे हमारा जो फोटो डायोड की जो करंट है वो इंक्रीज होता है, वैसे वैसे हमारी लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती जाती है। द डार्क करंट इन फोटो डायोड इज ड्यू टू डैश डैश चार्ज कैरियर्स। ये तो हमने पढ़ा था। इसका ए ऑप्शन क्या है? मेजॉरिटी, बी ऑप्शन है माइनॉरिटी, सी ऑप्शन है बोथ एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है माइनॉरिटी, जो है ऑप्शन बी। द फोटो डायोड इज डैश डैश डिवाइस। इसके 4 ऑप्शन क्या है? फोटो इमिटर, फोटो रिजेक्टर, फोटो डिटेक्टर और नन ऑफ दिस। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, फोटो डिटेक्टर। द बैरियर पोटेंशियल ऑफ सिलिकॉन डायोड इज डैश डैश वोल्ट।
0.8, 0.7, 0.6, 0.3, तो इसका राइट ऑप्शन है 0.7। द बैरियर पोटेंशियल ऑफ गैलियम इज डैश डैश वोल्ट। 0.8, 0.7, 0.6, 0.3, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, दैट इज 0.3। द पी रीजन इन अ डायोड एक्ट्स एज अ, पी रीजन कैसे एक्ट करता है? ए एनोड, बी कैथोड, सी इलेक्ट्रोड और नन ऑफ दिस, तो इसका राइट ऑप्शन है एनोड। नेक्स्ट, द एन रीजन इन अ डायोड एक्ट एज, ऑप्शन ए है एनोड, ऑप्शन बी है कैथोड, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रोड और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, दैट इज कैथोड। The total forward voltage drop across the silicon diode is dash dash volt। वो कितना होता है? 0.8, 0.7, 0.6, 0.3, तो इसका राइट ऑप्शन है 0.7। The total forward voltage drop across the gallium diode is 0.8, 0.7, 0.6, 0.3, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। देखो इससे पहले भी ऐसा क्वेश्चन हमने देखा था, राइट? ये और वो क्वेश्चन का आंसर सेम है क्योंकि वो क्वेश्चन ही सेम है। उन्होंने पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था? बैरियर पोटेंशियल करके पूछा था, और अभी के क्वेश्चन में क्या पूछा है? वोल्टेज ड्रॉप करके पूछा है, और दोनों क्वेश्चन सेम है लिए है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के वीडियो में हम यूनिट 2 के एमसीक्यूज देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताना मत भूलिए। थैंक यू।